नमस्कार, बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। और दोस्तों, मौसम तक चैनल, न्यूज़ मीडिया दोनों चैनलों पर कभी-कभी मैं अपलोड करता हूँ। तो आप देखें इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में बताइए कि आपके ज़िले में किस तरह का मौसम, किस तरह का तापमान रहा है। इससे मुझे यहाँ की रियल स्थिति, वास्तविक स्थिति पता चलती है, क्योंकि कई बार आंकड़े जो मौसम के रिकॉर्ड किए जाते हैं वो उतने सटीक नहीं होते जितना आपका अनुभव होता है। किसी भी क्षेत्र की बात अगर करें, जैसे हवा कई बार होता है कि हमें दिख रही है मॉडल में कि पश्चिमी दिशा से चल रही है, लेकिन हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ज़िले में, मधुबनी में, हो सकता है हवाएँ घूम कर चल रही हों इस तरह से उत्तर-पूर्वी दिशा से। तो ये जो डेटा है, ये जो वहाँ पर बैठा हुआ है उसी से पता चलेगा। तो लोकल लेवल पर आप हमारे स्थानीय स्तर पर आप हमारे रिपोर्टर हो सकते हैं मौसम तक के लिए, न्यूज़ मीडिया मंच के लिए दोस्तों। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही कर लीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिए इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में भी। और इस वीडियो में बात करेंगे हम 9 से 15 जनवरी के मौसम की। बिहार के ऊपर इस बार बारिश कम हो रही है और मानसून सीज़न से ही बारिश में कमी बनी हुई है बिहार में। और ये जो बारिश में कमी का सिलसिला है वो अनवरत पोस्ट मानसून सीज़न में भी जारी रहा और उसके बाद विंटर रेन में भी, विंटर सीज़न में भी जारी है। और कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं कहूँ कि सामान्य वर्षा वाले दिन रहे हैं या सामान्य आंकड़े बारिश के रहे हैं। बारिश के आंकड़े कई बार हो सकता है सामान्य पहुँच गए होंगे, क्योंकि अक्टूबर में बारिश हुई थी। उसके बाद से लगातार ड्राई वेदर बना हुआ है। अभी तक मौसम भी गर्म बना हुआ था, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। परिस्थितियाँ बदलने के चलते उत्तर-पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएँ अब चंपारण से लेकर किशनगंज और इधर गोपालगंज और पूर्णिया से लेकर दरभंगा से लेकर मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया तक, सीवान से लेकर सहरसा तक, इन सभी जगहों पर, साथ ही साथ वैशाली, सारण और बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, सभी जगहों पर दोस्तों उत्तर-पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएँ चलनी शुरू हो गई हैं। और ये हवाएँ इस पूरे सप्ताह में चलेंगी। और इन हवाओं के कारण जहाँ जो न्यूनतम तापमान अभी तक नीचे बना हुआ था, जैसे कई जगहों पर तापमान न्यूनतम जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था 8 से 10-11 डिग्री के बीच में। और 8 से 10-11 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम टेम्परेचर था वो अब ड्रॉप करेगा और ये पहुंचेगा 6 से 8 डिग्री। और इसके साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, यानी अधिकतम तापमान था, वो कई जगहों पर 17-18 से लेकर के 22-23 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया जा रहा था। और इसमें अब चेंज चेंज आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये नॉर्मल के करीब पहुँचेगा। तो जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी थी, यानी दिन में मौसम ठंडा लग रहा था, वहाँ पर तापमान थोड़ा-सा बढ़ जाएगा मैक्सिमम दिन का। और क्योंकि धूप खिलेगी और रात का तापमान गिर जाएगा। और कोहरा कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा, ये जो तराई वाले रीजन हैं और जो पानी के आस-पास के क्षेत्र हैं, जैसे नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं, या बहुत लंबी दूरी तक खेत खलिहान हैं और जहाँ पर सिंचाई हो रखी है, तापमान जैसे ही गिरेगा, क्योंकि जब पश्चिमी दिशा की हवाएँ चलती हैं दोस्तों, तो इन हवाओं में ठंडक होती है और ये ठंडी हवाएँ तापमान को नीचे ले आती हैं। तापमान जैसे गिरेगा, हवा में नमी जहाँ पर भी मिलेगी, वहाँ पर कोहरा बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ और होगा कि जैसे सुबह होगी, ये हवाएँ धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर देंगी। जो 5 किलोमीटर की रफ्तार रहेगी, वो धीरे-धीरे 10, 15, 20 तक पहुँच जाएगी। और जैसे ही 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हुई हवा की, ये कोहरा साफ हो जाएगा और धूप अच्छी खिलेगी, मौसम काफ़ी प्लेजेंटली सुहावना लगेगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, आप लगातार बने रहिएगा। बारिश की संभावना नहीं है इस सप्ताह में। अगर बीच में कुछ ऐसा लगा कि कुछ बादल किसी भी रीजन से बिहार के ऊपर पहुंच रहे हैं, चाहे वो पश्चिम दिशा से या फिर पूरब दिशा से या फिर उत्तर की दिशा से बादल आ रहे हैं, तो मैं इसकी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।